हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ में सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे सभी लोग बिजी रहना पसंद भी करते हैं। कोई पढ़ाई में, कोई जॉब में, कोई कुछ ना कुछ, सबका इंटरेस्ट बना ही रहता है हर चीज़ में। तो लोग इस तरीके से अपना बिजी रहते हैं। तो गाइस, मैं भी तो अभी फ़िलहाल बिजी नहीं रहती हूँ। मैं रहती हूँ थोड़ा सा फ्री, क्योंकि मेरा जो पैर प्रॉब्लम है वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है पैर में। उसकी वजह से मैं कहीं भी अभी ज़्यादा जा नहीं पाती हूँ। मेरा कोई वर्किंग नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं करती हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं इस इंतज़ार में रही हूँ कि शायद मेरा पैर ठीक हो जाए तो मैं आगे चल के कुछ करूँ। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं घर पर ही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी दिनों से मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर के यहाँ से, वो एक्चुअली फ़ायदा तो कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसमें रिलीफ मिला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरी तरीके से जो ठीक होता है ना, जो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाती है पूरी तरीके से, वो चीज़ नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मैं काफ़ी टाइम हो गया था, मैं भी काफ़ी परेशान हो रही थी कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। जो लोग काफ़ी मेरी फैमिली के रिलेशन में सभी लोग ये भी बोल रहे थे कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक नहीं ठीक हो रहा है पैर, आखिर क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो हाँ, प्रॉब्लम थी। मैंने एक्सरा वाला कराया, मैंने आपको दिखाया भी था। मेरा स्टार्टिंग से दिल्ली से लेके फिर यहाँ तक मेरा जो भी प्रोसीजर चला है, मैंने आपको हर वीडियोस में बताया भी है, दिखाया भी है कि मैं मेरे पैरों में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो मैं हर चीज़ को शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। और मेरा पैर की जो भी मतलब दिक्कतें बढ़ती हैं, घटती हैं, या मेरे पैर में सूजन बढ़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और पैर काफ़ी सूज जाता है, चल नहीं पाती हूँ बिल्कुल। पैर अजीब सा एकदम से मूवमेंट करने लगता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं, परेशानी देती हैं। और उन्हीं चीज़ों को मैंने काफ़ी झेला है, काफ़ी देखा है, समझा है। जितना मैं सोच नहीं रही थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने झेल लिया है। तो ऐसे मैंने डॉक्टर को दिखाया था, सब कुछ किया था, बट नहीं ठीक हुआ। फिर डॉक्टर ये बोल रहे थे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से ठीक मतलब हो जाएगा, तार वगैरह पड़ेगा। पर ऑपरेशन मैं नहीं कराना चाहती थी। ऑलरेडी मुझे काफ़ी डर लगता है ऑपरेशन वगैरह करवाने से, इन सारी चीज़ों से। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी, और मेरा कोई डिसीजन नहीं था कि मैं ऑपरेशन करवाऊँगी। तो फिर एक अंकल जी थे, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी लोग उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं और बहुत लोगों को वो फ़ायदा भी किया है। और उन्होंने काफ़ी लोगों को ठीक भी किया है। एक मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो चीज़ हो जाती है। उन्होंने काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोला, ओवर कॉन्फिडेंस भी मान लो, मतलब कि 100% वो मुझे बिना ऑपरेशन के और मुझे फिर से पहले की तरह से चलना सिखा सकते हैं। मैं चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये चीज़ उन्होंने मुझे बोली है। तो इससे क्या है कि जो मैं पहले डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट कर रही थी, उस ट्रीटमेंट से मेरे पैरों में इतना ज़्यादा कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था जितना इन्होंने मुझे बोला। इन्होंने मेरा जब एक्सरा देखा, तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे पैर में क्या क्या प्रॉब्लम है। मेरा पैर थोड़ा सा ऊपर से हट गया था, वो मतलब निशान जगह बच गई थी, वो हो गया था। नीचे से फ्रैक्चर हो गया था, फिर उसके नीचे से फ्रैक्चर हुआ। इस तरीके से मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं बता रहे थे कि आखिर मेरे पैरों में प्रॉब्लम क्या हुई है। मैं जब चल नहीं पाती हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर पाती हूँ, तो मैं ये सोचती थी शायद ये सभी के साथ होता है और सब ये धीरे धीरे ही जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ये धीरे धीरे जाने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी और जो डॉक्टर मुझे नहीं बता रहे थे, और शायद वो समझ भी रहे होंगे या वो नहीं समझ रहे होंगे, ये बताना मतलब कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया क्या। लेकिन हाँ, ये जो अंकल जी आए थे, इन्होंने मुझे ज़रूर बताया है। तो इन्होंने अपना ट्रीटमेंट बताया था मुझे। तो इनका ये जो ये वाली शीशी है, इसमें इनका नाम नहीं लिखा है, बट ये शीशी है ना, और इसको ऑयल की तरीके से है ये। तो इससे क्या होता है कि इसमें पैर में इससे मालिश की जाती है। एक उन्होंने ब्लैक कलर का मुझे पाउडर दे रखा है, उस पाउडर को भी मतलब ये जड़ी बूटी वाला बात समझ लो एक तरीके से पूरी, कि ये जड़ी बूटी का ही वर्क करेगी, काम करेगी। जो तेल है ना ये वाला, ये जो
पैरों में लगाया जाता है, ठीक है। और ये नारियल का तेल है, ठीक है। इस नारियल के तेल में, ये नारियल का जो तेल है ना, इसमें ये वाली जो पुड़िया होती है ना, ये इसमें ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है। इस ब्लैक कलर के पाउडर को हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करके फिर हमें इससे अपने पैरों की जो होती है वो मालिश करनी पड़ती है। उसके बाद में हमको ये वाले जो ट्यूब है ना, वो ये दे के गए हैं। जब ये वाला पहले ब्लैक वाला जो तेल है ना, पाउडर, ये लगा के और इसको हम रख देंगे लगाने के बाद में, और फिर इसकी थोड़ा सिकाई वगैरह करनी पड़ती है। और उसके बाद में फिर हम ये वाला ऑयल है ना, ये यूज करेंगे। और इसके बाद में ये वाले जो ट्यूब दे रखे ना, इनको हमको लगाना पड़ेगा। और इनको लगाने के बाद में उन्होंने मुझे 1 मंथ की सारी दवाइयाँ दे के गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को यूज करना पड़ेगा, जिससे कि इसमें 3 मंथ का उन्होंने बताया, क्योंकि मैं जिस तरीके से चल नहीं पा रही हूँ, तो वो 3 मंथ का बोल रहे हैं, बट 3 मंथ शायद नहीं भी लगेंगे, क्योंकि जब उन्होंने बताया था तो उन्होंने मुझे ये वाला, सबसे पहले उन्होंने मेरा पैर ठीक किया था। जब उन्होंने एक्सरा देखा तो उन्होंने मेरा पैर ठीक किया। पैर ठीक करने के बाद उन्होंने मुझे ये वाला डोप लगाया, और उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैं चलकर दिखाऊं उनको। फिर मैंने उनको चल के भी दिखाया, और चल के दिखाने के बाद में फिर जब मैं चली हूँ, उसके बाद में मैं दर्द हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं नहीं चल पा रही थी। बट उन्होंने कहा नहीं, जितना जल्दी चल सकती हो, जितना तेज़ चल सकती हो, उतना ही तेज़ चलो, उतना ही जल्दी चलो। फिर मैंने कोशिश की, फिर मैं थोड़ा चली और थोड़ा फिर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि दर्द काफ़ी हो रहा था। उन्होंने ठीक किया था, जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने ठीक किया। फिर उससे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हुआ था। लेकिन ये जड़ी बूटियाँ चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें ना, ये जड़ी बूटियों से बनी हुई है। ये क्या चीज़ है ये मुझे भी नहीं पता है, और मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ कि आखिर है क्या चीज़, लेकिन ये जड़ी बूटी से। और इसमें जो ब्लैक कलर का ये जो पाउडर निकलता है ना, ये भी मुझे नहीं पता कि उसमें कुछ लिखा नहीं है, पर ये किसी जड़ी बूटी से बना हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और ये वाली, ये सब एक जड़ी बूटी से बना हुआ है, और जड़ी बूटी की वजह से ही इसमें ये फ़ायदा करेगा हमारे पैर पे, हमारे जो भी मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम होगी। मैं, और हाँ, मेरा ब्लड भी जो था वो जाम हो गया है, क्योंकि उसकी जब ब्लड है ना, वो बिल्कुल गाँठें सी बन गई, जाम सा हो गया, क्योंकि मेरा प्लास्टर चढ़ा रहा, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। उसमें पता नहीं गाँठें सी बन गई थी मेरे पैर में। मैं बोलती नहीं थी मेरा पैर, मैं चला नहीं पा रही हूँ, पैर में कभी मूवमेंट होता है, कभी नहीं होता है। तो उसमें ब्लड की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई थी मेरी। तो उससे क्या होता है कि जो गांठें बन जाती हैं ब्लड की, वो प्रॉब्लम दे रही थी। और उसकी वजह से उन्होंने मुझे सिकाई वगैरह है, ये तेल वगैरह है, क्रीमें वगैरह, ये सब उन्होंने दे रखा है। इसको जब मैं लगाऊंगी तो वो चीज़ पिघलेगी, जब वो ब्लड मेरा पिघलेगा तब मैं शायद चलना जल्दी स्टार्ट कर दूँगी। वैसे तो उन्होंने 3 मंथ बोला है, बट मुझे लग रहा है कि मैं 1 या 1.5 मंथ या 2 मंथ में शायद मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊं। क्योंकि जब उनके जाने के बाद में मुझे 6 घंटे बाद एक चीज़ याद आई कि जब मुझे डॉक्टर ने चलाया था, तो मैं उनके सामने चल नहीं पा रही थी, क्योंकि जो पंजे के बल जो चलते हैं ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं शरारत करके पंजे के बल चलते हैं, उस हिसाब से। तो मैं डॉक्टर के जब विशाल के यहाँ दिखाने गई थी, तो मैं वहाँ चल नहीं पा रही थी। तो फिर जब मैं उनके जाने के बाद में मुझे ये चीज़ एकदम याद आई कि मैं उस टाइम नहीं चल पाई थी, क्या पर आज मैं इनके पैर ठीक करने के बाद चल सकती हूँ। जब मैंने 6 घंटे बाद मुझे ये चीज़ याद आई, तो मैंने वैसे ही अपनी एड़ी के बल पे पैर रख, मतलब अपना बैलेंस लेके, और मैं चलने की मैंने सोचा मैं चल के देखूँ। मैं गिरूँगी तो अपने ही घर पे गिरूँगी, और जो भी होगा फिर देखा जाएगा। पर एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी कि जो इंसान इतनी गारंटी के साथ में हमसे बात कर रहा है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो मैंने अपने, मतलब स्टार्टिंग ही बता रही हूँ, सिर्फ 6 घंटे का फ़र्क था। और जब मैंने ऐसे करके पैर रखा, और मैं सच में, बिलीव नहीं मानेंगे आप लोग, कि मैं सच में चलने लगी थी। ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ, तो मुझे एकदम, मैं हैरान हो गई कि बताओ, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर पाए, जो चीज़ डॉक्टर नहीं समझ पाए, जो हम लोग इतना भरोसा करते हैं, वो चीज़, जड़ी बूटी चीज़ें काम कर गई। मतलब मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था। मैं सच बताऊँ, मैं आज भी मैं बोलती हूँ कि मुझे जड़ी बूटी चीज़ों पे कम बिलीव रहता है। मैं हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं डॉक्टर को ही दिखाती हूँ जाके, मैं किसी चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती। और जब मैंने इनका ट्रीटमेंट लिया, तब मुझे एकदम यकीन हुआ जाके कि सच में
कुछ तो बात है भाई अंकल जी में, जो उन्होंने मुझे मतलब मैंने अभी उनको बताया भी नहीं है कि मैं इस तरीके से चल के मैंने ट्राई भी किया है। तो मैं जब एड़ी के बल मैंने अपना बैलेंस ले लिया तब मुझे यकीन हो गया कि मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो मैं ये सारी मेडिसिन है ना मैं सारा यूज कर रही हूँ। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे एक ही दिन हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ये वीडियो डाल दूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे हर घर में प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चों की चोट लग जाती है, बड़े बुजुर्गों की चोट लग जाती है, कभी कभी वो लोग गिर जाते हैं, सर्दियाँ पड़ती हैं, हड्डियाँ वगैरह जाम हो जाती है, मांसपेशियाँ वर्क नहीं करती, काम नहीं कर पाती, घुटनों के बल हम लोग खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। और सर्दियों में ये बड़े बूढ़ों के साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है, हर लेडी के साथ होता है। क्योंकि लेडीज़ में जो हार्मोन्स होते हैं या कैल्शियम की कमी हो जाती है, इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो सर्दियों में आपने कभी देखा होगा खून जाम होने लगता है, हमारे लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते, ज़्यादा सर्दी होती तो उठने बैठने में भी दिक्कत, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सबके साथ हो जाती हैं। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब लोगों के साथ में होता है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसे अभी तक का बता रही हूँ, एक दिन का ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, मैं 1 मंथ तक जब मैं पूरा यूज़ करूँगी। और अभी आपको पता ही है कि मैं नहीं चल पाती हूँ, लेकिन मैं अपना एक वीडियो डालूँगी जो मैं चल के भी दिखाऊँगी आपको, और एक 1 मंथ के बाद मैं अपना वीडियो डालूँगी कि मैं किस तरीके से चल रही हूँ। मैं आपको दोनों तरीक़ों का दिखाऊँगी कि आप खुद भी बिलीव करेंगे। और कुछ लोग इन मेडिसिन को शायद जानते भी होंगे, उनको भी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको भी मैं बता दूंगी। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हर घर में प्रॉब्लम है, हर कोई परेशान है हर चीज़ से। जिन लोगों को गठियाबाई होती है, हर तरीके के दर्द से, मतलब वो मेडिसिन देते हैं अपनी, और हर तरीके का दर्द चला जाता है और वो बिल्कुल उसको ठीक कर देते हैं। जो बंदा चल नहीं सकता है वो बंदा भागने लगता है। तो गाइस, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपके घर में किसी को, आस पड़ोस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप की होती है तो मैं उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको बता सकती हूँ, जिससे कि ये प्रॉब्लम सभी की दूर हो जाए और सब लोग अच्छे से अपना काम कर सकें, अच्छे से रहें और खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें अपनी लाइफ में। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।